पहला दिन सुबह 6 बजे। हेलो मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। बिग बॉस गौर है ना? फिर से रैगिंग होगी। गौहर, मुझे लगा ये गौर का ड्रेस। स्पेशल ऑडियंस। वाओ व्हाट अ हाउस, क्या घर है। हाय गाइस, हाय। आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपने हमें देखा ही नहीं है। नहीं, लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने कितनी खूबसूरत लग रही है तू जैस्मिन। क्या लग रही है? कितनी खूबसूरत लग रही है। झूठ। वाओ सच्ची। बहुत अच्छा बना। हाय बिग बॉस, व्हाट्स अप। तो अब यहीं रुकने वाले हैं? पता नहीं अभी हमें अंदर बुलाया है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। यस बिग बॉस, चश्मा दे दो, कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। बिग बॉस, आपकी आवाज सुन के अच्छा भी बहुत लगा। इट्स टू लॉन्ग। आइए बैठिए जनाब। राहुल जी शुक्ला जी, बोलिए कुछ। क्या हाल है? नहीं भाई, नहीं बोलिए आप। कुछ तो यार। एक्चुअली ना मैं आके सोच रही हूँ काटा है नहीं काटा, काटा नहीं काटा ना। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ से काटा। फिर तो तू बहुत ज्यादा स्वीट रही है। अच्छा तेरे को लगा कि तेरा बाल कटा है? हाँ मतलब कि तूने कुछ नहीं बोला, बाल काटा तो। नहीं करना था ना रिएक्ट। आई हैव टू बी स्ट्रांग। ओ वाओ। इसके टास्क अच्छे होंगे। बिग बॉस आप सभी घर वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये 2020 ने दुनिया भर के लोगों के जीने का अंदाज बदल दिया है और ये बदलाव कुछ इतने बड़े थे और इतनी तेजी से आए कि बहुत से लोग अभी भी इससे समझौता करने की और इसके मुताबिक एडजस्ट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम, आम लोगों ने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं था और वो बातें अब न्यू नॉर्मल बन गई। न्यू नॉर्मल आम लोगों के लिए, बिग बॉस के लिए नहीं, क्योंकि बिग बॉस के घर में ये चीजें पिछले 13 सीजन से हो रही हैं। बिग बॉस के पहले सीजन के पहले कंटेस्टेंट के घर में प्रवेश करने से लेकर आज तक बिग बॉस के सदस्य लॉकडाउन में ही रहते आए हैं और इसी घर से वर्क फ्रॉम होम करते हुए पूरी दुनिया का मनोरंजन करते आए हैं। अब बिग बॉस और एक बार अपने नॉर्मल तरीके से न्यू नॉर्मल में जी रहे लोगों के लिए एक मनोरंजन से भरपूर सीजन लेकर आ गए हैं और इस बार बिग बॉस के घर से दर्शकों की न्यू नॉर्मल लाइफ में उत्साह भरने की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी जा रही है। आप सब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं ना? हाँ जी हाँ। लेकिन जिस तरह इस साल पूरी दुनिया पलट गई, उसी तरह इस बार बिग बॉस का सीन भी पलटने जा रहा है और इसीलिए इस साल बिग बॉस की टीम द्वारा चुने गए सदस्यों यानी फ्रेशर्स में से सबसे काबिल और बेहतरीन सदस्य ही इस शो के सफर में आगे बढ़ेंगे और उन्हें चुनने के लिए यहां मौजूद हैं बिग बॉस के पिछले सीजन्स के 3 ऐसे सदस्य जिन्होंने बिग बॉस के घर की जिंदगी को खुलकर जिया और समझा। ये 3 सीनियर्स यानी कि वो गौहर खान जिन्होंने अपने सीजन में घर का एक भी रूल ना तोड़कर एक नया बेंचमार्क सेट किया, आपके इस घर में रहने के नए रूल्स बनाएंगी और बताएंगी। अपने सीजन में हर टास्क के अंत तक टक्कर देने वाली हिना खान आने वाले टास्क में आपके लिए मुश्किलें और नई चुनौतियां खड़ी करेंगी। पिछले सीजन के विनर सिद्धार्थ शुक्ला जो अपनी सच्चाई को न सिर्फ घर के सदस्यों बल्कि शो के होस्ट सलमान खान को मनवाने के लिए चट्टान की तरह खड़े हुए, ऐसे सिद्धार्थ अब सीनियर के रूप में कदम कदम पर आपको जज करेंगे। और यह प्रक्रिया अगले 2 हफ्तों तक चलेगी। यानी कि यह प्रक्रिया पूरी होने तक सारे फ्रेशर्स का स्टेटस होगा TBC यानी टू बी कंफर्म्ड। अगले 2 हफ्तों तक इन सीनियर्स की चुनौतियों का सामना करते हुए आप फ्रेशर्स में से जो लोग गौहर, हिना
और सिद्धार्थ की कसौटियों पर खरे उतरेंगे, वो ही, जैसा कि पहले कहा, इस शो के सफर में कंफर्म हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो खरे नहीं उतरेंगे, वो इस घर के बाहर की दुनिया के सफर पर लौट जाएंगे। आप फ्रेशर्स की चुनौतियों का सिलसिला तो शुरू भी हो चुका है और इसी वजह से टीम द्वारा चुने गए सदस्यों में से 4 सदस्य इन सीनियर्स द्वारा रिजेक्ट भी किए जा चुके हैं। इसीलिए इस वक्त घर में मौजूद हैं सिर्फ आप 7 फ्रेशर्स और सीनियर्स द्वारा रिजेक्ट किए गए 4 सदस्य जो फिलहाल घर में मौजूद नहीं हैं, वो बिग बॉस और सीनियर्स के अगले आदेश तक घर के गार्डन एरिया में ही रहेंगे। घर में आए तीनों सीनियर्स के साथ बिग बॉस का एक गहरा और यादगार रिश्ता बना। उम्मीद है कि वो रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। 7 साल पहले सीजन 7 में जब गौहर पहली बार कन्फेशन रूम में बुलाई गई थी तो बहुत उत्साहित थी। देखते हैं कि शो के प्रति उनका प्यार और उत्साह उसी तरह बरकरार है या नहीं। बिग बॉस चाहते हैं कि गौहर कन्फेशन रूम में आए। कम ऑन गॉड, मेरा दिल ऐसे ऐसे उफ। बिग बॉस, गौहर जब आप बोलते हैं ना, मतलब कहाँ है कन्फेशन रूम, कहाँ है? दे लास्ट वन। बिग बॉस, मैं आ रही हूँ। हाय, ओ माय गॉड, हाय बिग बॉस, गॉश, मैं शिवर कर रही हूँ। हेलो गौहर। हाय बिग बॉस, हाय, माय गॉड, जैसा कि गौहर आपकी आवाज में सुनाई देता है ना, और कहीं नहीं सुनाई देता। आई स्वेयर मेरा दिल ऐसे। हाउ आर यू बिग बॉस, कैसे हैं आप? अब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मतलब मैं बता नहीं सकती इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। आई हूँ पिछले सीजन्स में भी एज अ गेस्ट, लेकिन आज की ये जो फीलिंग है ना, वो 7 साल पुरानी वाली फीलिंग है, एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। शो के लिए इतना प्यार देखकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और इसी बात की उम्मीद भी थी हमें। जी, मेरे सामने कुछ रखा हुआ है बिग बॉस। जी गौहर, आपके सामने एक रूल बुक रखी है। जी इसे आप अपने साथ लेकर बाहर जाएंगी जी और सभी सदस्यों को इसे पढ़कर तभी सुनाएंगी जब रिजेक्टेड सदस्य गार्डन एरिया में लिविंग एरिया के बाहर एक लाइन में खड़े हों। जी। गौहर, आप जा सकती हैं। ला ला ला, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी। Oh, what is that? क्या एल्बम? The first task of the day, रूल बुक। night. आ रही हूँ मैं, एक सेकेंड। श्री राम। सुंदर तो है। Rejected zone has nothing in it. I know, and I see beautiful Gohar, but नहीं जा सकते ना। Hi Gohar. हाय, How are you, Gohar? Hi everyone. सो स्वीट। आप लोगों को इधर ही रहना है, हाँ, इधर ही खड़े रहेंगे बड़े प्यार से। क्या happy? I love this house. Yeah. बिग बॉस के घर में सभी सीनियर्स और फ्रेशर्स का स्वागत है। ये रूल बुक आप फ्रेशर्स को बिग बॉस के घर में रहने के तरीके सिखाएगा। सीनियर्स इन रूल्स को अच्छी तरह याद कर लें और फ्रेशर्स इससे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। फ्रेशर्स से रूल्स फॉलो करवाना हमेशा सीनियर्स की जिम्मेदारी होगी। याद रहे कि इस घर में सीनियर्स से बड़ी और कोई अथॉरिटी नहीं है और फ्रेशर्स सिर्फ सीनियर्स के जरिए ही इस गेम में आगे बढ़ सकते हैं। सीनियर्स द्वारा रिजेक्ट हुए फ्रेशर्स हर समय गार्डन में ही रहेंगे। उन्हें घर के अंदर आने की अनुमति नहीं है।
सॉरी। इस घर में सारे सीनियर्स कुछ एडवांटेजेस और पावर्स से जुड़े हैं। एरिया किचन, किचन पर पूरी तरह से गौहर का राज होगा। कौन से फ्रेशर्स इस घर में खाना बनाएंगे, ये गौहर का फैसला होगा। घर के कौन से फ्रेशर्स को किस प्रकार का और कितना खाना मिलेगा, ये फैसला गौहर ही करेंगी। गार्डन एरिया